हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं गीता गुजरात से और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल गीताज़ ग्रीन गार्डन में। फ्रेंड्स, देखिए कितने प्यारे प्यारे ये मिनी सिंगोनियम के प्लांट हैं। ये ऑक्सीजन रिलीफ है, तो इस तरह के कुछ प्लांट भी हमें लगाने चाहिए हमारे घर में। ये तो आपको दिखाना था बस। और आज का टॉपिक है जो मैंने कटिंग और सीडलिंग लगाई थी वो। तो देखिए, ये है सीडलिंग। इसी लगाए कम से कम 1 हफ्ता हो गया है, तो सारे ही जर्मिनेट हो गए हैं। लेकिन जो करेला था यहाँ पर मैंने लगाया था, ये देखिए करेला, ये मेरे सर्दियों का था पैकेट, तो वो एक भी जर्मिनेट नहीं हुए हैं और सारे ही जर्मिनेट हो गए। और यहाँ पर मैंने कुछ जो घर में मिर्च होती है जिससे हम तड़का वगैरह लगाते दाल में, सूखी मिर्च, उसके सीड्स भी मैंने भिगो कर लगा दिए थे, तो वो भी जर्मिनेट हो गए हैं। ये सारे ही सीडलिंग अभी जो 2-3 दिनों में बारिश हुई है उसकी वजह से ज़्यादा हो गई है, नहीं तो इतनी गर्मी थी हमारे यहाँ पर, तो सीडलिंग बड़ी हो ही नहीं रही थी और कुछ तो हो ही नहीं रही थी। ये सीडलिंग तो अभी 2-3 दिन में ही हुई है, ये सबसे पहले हुई है, तो इन्हें मैं आज ट्रांसफ़र करूँगी। और ये है मेरी कटिंग जो मैंने आप लोगों के साथ में ही लगाई थी। तो ये कटिंग लगाए हुए कम से कम 15 दिन हो गए हैं। मैंने 1 तारीख को कटिंग लगाई थी और फिर ये कुछ विनका की मैं कहीं पर गई थी, वहाँ पर मुझे वाइट और इस तरह से पिंक कलर का विनका दिख गया था, तो मैं वहाँ से कटिंग लेकर आई थी। तो ये भी मैंने इसी में लगा दी है। तो आप भी कहीं पर जाते हो पार्क में या कोई फ्रेंड सर्कल में, तो किसी के पास भी इस तरह की कुछ भी कटिंग होती है तो आप सीज़न में लगा सकते हैं। और ये कटिंग लगाने के लिए मैंने रेडी की हुई है। कटिंग को जब हम वहाँ से सैंड में से निकालेंगे तो उसे हम मिट्टी में लगाएंगे, छोटे पॉट में लगाना होता है। तो इतने सारे पॉट तो पॉसिबल नहीं होते हैं, तो मेरे पास ये सीडलिंग ट्रे है, तो मैंने इसी में जो मेरी पुराने गार्डन की सॉइल थी उसमें थोड़ा सा 1 मुट्ठी जितना वर्मी कंपोस्ट मिला के इस को फिल कर लिया है। अगर आपके पास इस तरह के ट्रे नहीं हो तो जो इस तरह के छोटे कप आते हैं, टी कप, उसमें नीचे होल बनाकर आप इस तरह इसमें भी कर सकते हैं। मैंने पिछले बार इसमें सीड्स लगाए थे, लेकिन अभी बारिश का मौसम आने वाला है तो ये पेपर कप बहुत जल्दी भीग जाते हैं और बार बार इनको उठाकर अंदर बाहर करना पड़ता है। इसलिए इस बार मैंने इस तरह की ट्रे, मेरे पास बहुत पड़ी है, तो मैंने इसमें कटिंग फिर से ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। तो सारी ही मिट्टी मैंने फिल कर ली है, तो मैं कटिंग आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दिख रहा होगा आपको कितनी अच्छी रूट्स आ गई है। कटिंग मेरी रेडी हो गई है। कुछ कटिंग नहीं भी रेडी होती है, इसमें देखिए थोड़ी ही रूट्स आई है, तो मैं सारी कटिंग निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी ही कटिंग मैंने निकाल ली है। और ये जो विंका और जो क्लांचू की कटिंग है, इनमें अभी रूट्स नहीं आई है। कुछ ही रूट्स आई है, तो विंका को अभी तो लगाए हुए मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ है, इसलिए इनमें रूट्स नहीं आई हैं, तो इन्हें मैं बाद में ट्रांसफ़र करूँगी। और ये जो क्लांचू है मैं इन्हें फिर से लगा दूँगी अंदर। सैंड में लगा कुछ रूट्स आ गई है। सैंड में लगाने का यही फ़ायदा होता है कि रूट इनकी डिस्टर्ब नहीं होती हैं, इजीली निकल भी जाती है और लग भी जाती है। तो इस तरह से हम इसमें होल कर लेंगे और जो हमारी ये कटिंग है इससे अच्छे से हल्के से इसी में लगा देंगे और ऊपर से हम मिट्टी फिल कर देंगे। एक हफ्ता 10 दिन हम इसी में रखेंगे इसकी, ताकि इसके रूट्स का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए। ये सारी कटिंग तो मैं फिर लगा लूँगी। आपको ये सारे काम शाम के समय ही करने हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी अंधेरा होने वाला है, बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा है, तो मैं सारी कटिंग बाद में लगा लूँगी अभी अंदर बैठ के।
और ये मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये है तोरई का प्लांट, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक ग्रो बैग, कम से कम ये 18 से 20 इंच का होगा। ये मैंने खुद ही हाथ से सिलाई करके बनाया है। तो जब मैंने सीडलिंग लगाई थी तभी मैंने इसमें ये सारी चीज़ करने स्टार्ट कर दी थी। पहले एक लेयर मिट्टी की, फिर मैंने किचन वेस्ट की लेयर करी, यानी कि जो भी वेजिटेबल पील्स होते हैं, और फिर कुछ सूखे पत्तों की, फिर मिट्टी की। इस तरह से मैं लेयर पर लेयर करती गई और उसको पूरा ही मैंने फिल कर लिया। और ये लास्ट रहा था आपको दिखाने के लिए। तो इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल के और फिर इसी में बेल लगाऊंगी। तो मैं मिट्टी फिल करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सीडलिंग ट्रे में से ये प्लांट निकाल लिया है तोरई का। और ये बड़ा ग्रो बैग है, तो इसलिए मैं इसमें जो दो बड़ी सीडलिंग थी वो मैं लगा रही हूँ। और इसे लगाने के बाद 2 से 3 दिन तक हमें छाँव में ही रखना है। दिख रहा होगा आपको। और मैंने जैसे दिखाया कि मैंने इसमें नीचे वर्मी किचन वेस्ट भरा है और ऊपर से मिट्टी फिल की है। तो उसमें मैंने सिर्फ 1 मुट्ठी अभी वर्मी कंपोस्ट जो नर्सरी में मिलती है वो ही मैंने डाली है, और कुछ भी नहीं डाला है। और इसमें मैं अब फंजीसाइड मिला हुआ पानी है मेरे पास, ये फंजीसाइड मिला हुआ पानी है मेरे पास, साफ फंजीसाइड है, ये डालूँगी। और इसी ग्रो बैग को अभी मैं 2 से 3 दिनों के लिए या 1 हफ्ते के लिए, अगर बारिश नहीं हुई तो नीचे वाले मेरे गार्डन में शेडी एरिया में ही रखूँगी, ताकि जब तक सीडलिंग सेट हो जाए और फिर मैं इसे छत पर ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसी तरह से जो मेरी सीडलिंग तैयार होती मैं करती ही जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अभी यहीं मैं बंद करती हूँ क्योंकि बारिश आने वाली है। तो अगर ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलती हूँ नए टॉपिक लेके। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।